स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्सेस से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ फ्री लाइन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है हमारा? तो ये हमारा एक 2D मोशन होता है जो हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसका 2 डायरेक्शन होता है। देखो ये एक्स एक्सेस हमारा इधर होता है, इधर की साइड हमारा ये एक्स एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस। ऊपर के डायरेक्शन में हमारा वाई एक्सेस। तो ये 2 डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर हम फेंकते हैं, और वो फेंकने के टाइम में हमारा 2 मोशन करता है, वो एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है, वो क्या करता है हमारा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं। क्या करते हैं हम उसको बोलते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है हमारा, जिसपे हमारा ग्रेविटी भी लगता है नीचे के साइड में, उससे एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, और वो 2D मोशन करता है। तो वो क्या है हमारा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ क्या लिखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन। हाँ, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। कैसा करता है ये, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम इसको मूव कराते हैं। तो ये कर्व पाथ, यानी किसी ट्राजेक्टरी या फिर कर्व पाथ में वो क्या करता है, मूव करता है। ये कर्व पाथ में मूव करता है। आगे देखते हैं हमारा इसमें और आगे क्या बोल रहा है। देखो ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। अब यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं ऊपर। तो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक पॉइंट आके वो फिर नीचे आने लगता है। तो जिस पॉइंट पर से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे यहाँ से ऊपर तक आया, वहाँ से फिर नीचे आएगा। तो यहाँ से ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया, जहाँ से वो नीचे आ रहा है वहाँ तक का हाइट जो टू हाथ रहता है ग्राउंड से, वहाँ तक का हाइट को ग्राउंड से हम क्या बोलते हैं, एटमैक्स बोलते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट बोलते हैं उस वाले पॉइंट को। और ये जो है एक्स एक्सेस में जो हमारा वेलोसिटी जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सेस का वेलोसिटी यानी वी एक्स, और वाई डायरेक्शन में जो जा रहा है हमारा उसको वी वाई। क्यों? क्योंकि ये v जो यहाँ से निकल रहा है, तो हमने वो कंपोनेंट और रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये जो यहाँ से हमारा वेक्टर निकलता है तो वो थीटा जहाँ वो एक एंगल बनाता है, वो थीटा एंगल के नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको कॉस थीटा में बोलते हैं, और परपेंडिकुलर वाले को साइन थीटा में बोलते हैं। तो इसमें भी हम वैसे उसको कर सकते हैं कि ये क्या है हमारा, वी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वी एक्स हो जाएगा हमारा वी कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा नहीं है बट बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में। ऊपर क्या हो जाएगा, वी वाई, हमारा वी वाई हो जाएगा हमारा वी का साइन थीटा। क्या हो जाएगा हमारा, वी का साइन थीटा। यू एक्स देखो, अब यहाँ पे भी वही है, यू एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा के साथ वी कॉस थीटा, यू वाई क्या हो जाएगा हमारा वी साइन थीटा। और आगे देखते हैं हमारा इसमें, आगे देखो यहाँ पे भी लिखा है यू आई क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन। यू आई की वजह से हम ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, यू एक्स की मदद से हम एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें भी वही बोला है देखो। अब एट मैक्स जहाँ पे जो हमारा वो पॉइंट जो है ऊपर जाके फिर वो नीचे मूव करता है, तो वो जो ऊपर जिस पॉइंट पे गया वहां से टर्न ले रहा है, तो टर्न ले रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 हो जाता है। बाकी का ये जो जहाँ से ऑब्जेक्ट, कहाँ से, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट को फेंका गया है वहां से लेके जहाँ पे वो ड्रॉप कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, तो वहां तक का डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होता है हमारा, मान लो क्वेश्चन में पूछेगा रेंज क्या होता है, जिस पॉइंट से हम इस ऑब्जेक्ट को फेंके हैं और जहां तक वो गया है उतना डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं हम। और यूएस हमेशा हमारा सेम होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है, सेम रहता है, एक मतलब आगे की डायरेक्शन में रहता है। डायरेक्शन उसका हमेशा आगे की रहता है, आगे का डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। और वेलोसिटी क्या होता है हमारा, जैसे देख लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की डायरेक्शन का बात अगर हम करें तो ऊपर में क्या लग रहा है उसको, ऊपर की साइड में हमारा एक वेलोसिटी ऊपर की साइड में लगता है, वाई वेलोसिटी जो ऊपर लगता है। नीचे की साइड में क्या लग रहा है, उस पर ग्रेविटी भी लग रहा है, और नीचे की साइड में वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की साइड में एक ग्रेविटी की वजह से भी फोर्स लगता है। वो क्या फोर्स रहता है, वो आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा वो कौन सा फोर्स होता है। ये क्या होता है, फोर्स ड्यू टू विच ग्रेविटी विच स्लोज वर्टिकल वेलोसिटी, फोर्स की वजह से ऊपर का जो है उसका स्पीड उसको धीमा करता है। वो कौन करता है उसका, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। यूएक्स क्या होता है हमारा, यूएक्स हमेशा कांस्टेंट होता है हमारा, एक्स की डायरेक्शन में हमारा ये क्या होता है, स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं हमारे इसमें, वर्टिकल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच टाइम इट विल टेक। अब ये क्या बोल रहा है देखो, एक तरफ से हमसे बोल रहा है कि अगर यहाँ से हम इस कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो जहाँ तक गिरता है वहां तक हमारा कितना टाइम लगता है जाने में।
कितना टाइम लगता है। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे हम ऐसे, देखो हमारा कितना डिस्प्लेस हो रहा है पहले वो देखेंगे। वाई डायरेक्शन में हमारा इसमें तुमको जो निकालना होगा ना, पहले तो एक्स एक्सेस का जितना वैल्यू उसको अलग रखना है, वाई एक्सेस को अलग। ऐसा नहीं कि आप वाई वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई ये कर दिए, इक्वेट कर दिए। अगर वाई से निकाल रहे हैं तो स्पीड भी वाई का होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी वाई का होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी वाई नहीं होना चाहिए। एक्स में तो वैसे भी हमारा एक्सेलरेशन ही है, तो वाई से रिलेटेड देखो सारा, वाई से सब रिलेटेड है, तो वाई से ही निकालते हैं। वाई में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। ऊपर की डायरेक्शन में तो हमारा कुछ मूव नहीं किया ना, मूव तो कर रहा है हमारा एक्स में, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में कोई नहीं है। अब क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है हमारा यू आई, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो पिछला, अभी पीछे वाले पीडीएफ में बताया था तुमको, या यू आई हम कैसे निकालेंगे। ये यू जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा यू कॉस का थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ाया था। इसका ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला हमारा कॉस थीटा के साथ आएगा, ऊपर वाला हमारा साइन थीटा के साथ आएगा। उसको लिख दिया तो यू आई हमारा क्या आ गया, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारा इसमें, एक्सेलरेशन हमारा माइनस का जी, नीचे की साइड में लग रहा है तो माइनस जी लेंगे। अब जब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो हमारा इसमें टाइम क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है हमारा टाइम पीरियड 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको टाइम लगता है हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। कितना टाइम लग रहा है हमको, 2u साइन थीटा बाई जी। यानी यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक आने में कितना लगेगा, उसका हाफ लगेगा। कितना, u साइन थीटा बाई जी। तो यही बोला यहाँ पे, हाफ टाइम के लिए 2u साइन थीटा बाई जी, पूरे टाइम के लिए 2u साइन थीटा बाई जी। यानी 2u साइन थीटा बाई जी हमारा क्या होगा इसमें, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आने में जो हमको टाइम लगता है वो हमारा क्या हो जाता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये मतलब है सर, मैं क्वेश्चन एक पूछूं थोड़ा सा। क्या बात है बताओ। है मतलब है, मैं यहाँ से अगर चलता हूँ टुक 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 ऐसे करके, और मतलब मुझे यहाँ से मैं अगर कुछ फेंक देता हूँ तो ऐसे टुक 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 करके वो मान लो यहाँ तक आ गया। हाँ ठीक है, वहां तक आ गया। ऐसा मतलब है तेरे मतलब है, उसमें टाइम आ रहा है आपका 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ बिल्कुल, 2u साइन थीटा बाई जी, इतना में टाइम लगेगा। लेकिन सर मतलब मैं टाइम क्यों कैलकुलेट करूँ, ये बताऊँ। अरे भाई गजब हाल है तुम्हारा यार, क्या क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तुम टाइम नहीं पूछोगे। ये मतलब मैंने मतलब फेक हो रहा है, सवाल उधर जा रहा है, मैं उसका टाइम जोड़ने के लिए बैठा हूँ। अरे मुझे समझ के क्या रखा है मतलब तेरे। अरे भाई हाइपर नहीं हो, रुक जाओ थमो। यहाँ तक क्या है हमारा इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना टाइम आ रहा है, 2u साइन थीटा अपॉन जी हमारा क्या हो जाता है इसमें, टाइम पीरियड होता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।